आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। राम सेतु, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, एक ऐसी संरचना है जो सदियों से आस्था, इतिहास और रहस्य के बीच एक गहरा केंद्र बनी हुई है। ये भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैली हुई है। असल में ये पत्थरों और रेतीली संरचनाओं की एक ऐसी लंबी श्रृंखला है जो अपने भीतर न जाने कितने अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना हो तो इसके स्केल को देखते हैं। ये लगभग 30 से 48 किलोमीटर तक फैली हुई है। 30 से 48 किलोमीटर, ये दूरी इतनी ज्यादा है कि राम सेतु सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अंतरिक्ष से भी दिखने वाली इस इतनी लंबी श्रृंखला ने हमेशा से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो चलिए इस रहस्य की और गहराई में चलते हैं। एक सबसे बड़ा सवाल जो वैज्ञानिकों और इतिहासकारों दोनों को ही लंबे समय से हैरान करता आ रहा है, वो ये है कि क्या ये बस एक प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा है या फिर किसी प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना। अंतरिक्ष से दिखने वाली ये सीधी रेखा आखिर बनी कैसे? क्या इसे प्रकृति ने खुद गढ़ा है या इसे इंसानों ने बनाया था? यही वो मुख्य पहेली है जिसे आज हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ इसकी उत्पत्ति को लेकर दो अलग अलग नजरिए सामने आते हैं, एक रामायण के संदर्भ में और दूसरा भूगर्भीय यानी जियोलॉजिकल दृष्टिकोण से। एक तरफ हिंदू धर्म की पौराणिक और धार्मिक मान्यताएं हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पुल का निर्माण रामायण काल में हुआ था, जहां भगवान राम ने माता सीता को रावण से मुक्त कराने के लिए अपनी वानर सेना की मदद से इस विशाल पुल को बनवाया था। दूसरी तरफ विज्ञान का अपना अलग ही तर्क है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये मानता है कि ये समुद्री धाराओं और भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनी रेत और चूना पत्थर की एक नेचुरल श्रृंखला मात्र है। विज्ञान के मुताबिक ये समय के साथ अपने आप बनी है। देखा जाए तो दोनों ही विचार अपने अपने स्थान पर बेहद मजबूत हैं। इस जगह से जुड़ा एक और बड़ा रहस्य है तैरते पत्थरों का विज्ञान। रामायण के वर्णन में जिक्र आता है कि वानर सेना के नल और नील के पास भारी पत्थरों को पानी पर तैराने की एक विशेष शक्ति थी और इसी वजह से समुद्र के ऊपर इस विशाल पुल का बन पाना संभव हो पाया। लेकिन जब हम मॉडर्न साइंटिफिक जांच की बात करते हैं तो वैज्ञानिक इस तैरने की क्षमता का श्रेय किसी चमत्कार को नहीं बल्कि इन चट्टानों की भौतिक संरचना को देते हैं। विज्ञान इस बात का गहराई से अध्ययन करता है कि ये चट्टानें असल में किस चीज से बनी हैं। और इस अध्ययन से एक बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आती है। विज्ञान के अनुसार ये पत्थर पोरस होते हैं। पोरस होने का मतलब है कि इनकी फिजिकल स्ट्रक्चर में अनगिनत छोटे छोटे छेद या खाली जगह होती हैं और इन्हीं छेदों की वजह से पत्थर बेहद हल्का हो जाता है और डूबने के बजाय पानी की सतह पर आराम से तैरने लगता है। ये बिल्कुल एक स्पंज की तरह काम करता है। तो ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक घटना है जो भौतिक विज्ञान के नियमों से गहराई से जुड़ी हुई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बदलती लहरों ने कैसे इस संरचना को जलमग्न कर दिया। सोचिए, इतिहास ये बताता है कि प्राचीन काल में एक समय ऐसा भी था जब ये पुल पूरी तरह से पैदल पार करने लायक था। लोग इस पर चलकर जा सकते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, प्राकृतिक बदलाव होने लगे। समुद्र का जल स्तर यानी सी लेवल बढ़ने लगा और भूगर्भीय परिवर्तनों ने इस पूरे क्षेत्र के भूगोल को ही बदल कर रख दिया। आते आते आधुनिक युग तक ये संरचना पानी के नीचे डूब गई और यही वजह है कि आज ये केवल अंतरिक्ष से या ऊपर से ही दिखाई देती है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि प्रकृति समय के साथ कैसे चीजों का रूप बदल देती है। एक ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान का आपस में मिलन होता है। अगर गौर करें तो राम सेतु सिर्फ पत्थरों और रेत का एक साधारण पुल नहीं है, ये एक शाश्वत गाथा है। ये हजारों सालों के विश्वासों, इंसान की कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और रहस्यों को एक ही संरचना में पिरोकर रखता है। ये मानवता के लिए एक ऐसी पहेली की तरह है जो एकजुट भी करती है और लगातार नए शोध करने की प्रेरणा भी देती है। तो अंत में एक विचार के साथ इस विश्लेषण को विराम देते हैं। क्या यह सच में केवल प्रकृति की एक अद्भुत देन है, लहरों और रेत का एक अनोखा संयोग, या फिर ये प्राचीन समय की किसी बेहद उन्नत इंजीनियरिंग का अंतिम प्रमाण है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर हर कोई अपने अपने नजरिए से तलाशता है। इस रहस्य पर और विचार कीजिएगा और इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।